हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने स्मार्टफोन और टैबलेट्स के बीच जो है वो डिफरेंस उसको देखा था कि क्या क्या कुछ डिफरेंस है, किस बेसिस पर वो डिफरेंस है। आज हम कुछ और फीचर्स के बारे में बात करेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट्स के अंदर कि क्या क्या और फीचर्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोबाइल डिवाइस जो है वो दिया गया है और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अपने को मिलते हैं या ऑप्शंस जो मिलते हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे कि बेसिक कंट्रोल्स क्या होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका पावर बटन। पावर बटन का यूज़ होता है, आप मोबाइल को स्टार्ट या शट डाउन कर सकते हो। रीस्टार्ट का ऑप्शन भी हमें यही मिलता है। इसके बाद आती है स्क्रीन। स्क्रीन बेसिकली अपने टच के लिए जो है वो यूज़ होती है। हम कह सकते हैं टच स्क्रीन जो है वो आपका इनपुट जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, हम इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं टच स्क्रीन को। हमारे फिंगर्स के टच से ही जो है आपका मोबाइल वो ऑपरेट होता है। फिर आता है आपका बैक बटन। बैक बटन आप देखिए नीचे की तरफ आपका दिखाया गया है। कुछ मोबाइल फोन्स में आपका बटन के रूप में दिखाई देता है और कुछ में इनबिल्ट जो आपकी टच स्क्रीन है उसके अंदर आपको नीचे जो है बॉटम ऑफ द स्क्रीन जो है वो दिखाई देगा, जिससे आप प्रीवियस एप्लीकेशन या प्रीवियस स्क्रीन पर जा सकते हो। तो उसके लिए हम बैक बटन का यूज़ करते हैं। फिर होता है आपका माइक्रोफोन जो बिल्कुल बॉटम में लगा होता है, जहाँ से आप जो है जब बात करते हो तो आपकी जो आवाज़ है वो दूसरे डिवाइस तक पहुँचती है। तो वहाँ पर जो माइक्रोफोन है वो आपकी इस वॉइस को कैप्चर करता है और उसको ऑडियो सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट करता है। फिर आता है आपका मेन्यू बटन। मेन्यू बटन जो आपका सेंटर बटन होता है, मोस्टली पेजिंग आपको देखने को मिलेगा ऐसा बटन। वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। तो ये जो है आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर्टिकुलर ऐप्स के, उसको शो करने में आपकी जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं होम बटन पे। तो जो होम बटन है वो आपको आपके मोबाइल के अंदर बैक जाने के लिए होम स्क्रीन पर, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या दूसरे पेज पर गए हुए हैं हम या किसी दूसरी ऐप पर काम कर रहे हैं और हमें मेन पेज पर जाना है तो उसके लिए हम होम बटन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो है ईयर, उसके बाद हमें मिलता है आपका ईयर पीस जो आपका मोबाइल फ़ोन में ऊपर की तरफ होता है, जहाँ से आपको जो है सुनाई देता है दूसरे डिवाइस से जो भी बात कर रहा है उसकी आवाज़ जो है हमें यहाँ सुनाई देती है। एक होता है आपका वॉल्यूम बटन जो बेसिकली आपका कई जगह पावर बटन के नीचे दिया गया होता है या इसके अपोजिट साइड में दिया होता है, जहाँ से आप वॉल्यूम को जो है वो अप या डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक जो है वो बटन्स हैं। इसके बाद आते हैं बेसिक फीचर्स स्मार्टफोन्स के क्या होंगे। जो जो फीचर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं वो हमारे बेसिक फीचर्स के रूप में जो है वो यूज़ होते हैं। सबसे पहला फीचर आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ डिवाइस बेसिकली शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी है। तो कोई भी डिवाइस आप जो है इससे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ आपका, चाहे वो स्पीकर हो या आपका टीवी हो या कोई और दूसरा डिवाइस हो। तो एक बार कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आप कोई भी मैसेज या सॉन्ग जो है वो प्ले कर सकते हैं और 30 फीट तक जो है ये डिवाइस जो है उसको कैप्चर करता है। फिर होती है बैटरी जो चार्जेबल होती है, जिसको जो है आप चार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। पोर्टेबल पावर बैंक की तरह काम करती है, जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और ट्रैवल अडेप्टर के थ्रू आप जो है उसको कहीं पर ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है आपका वाईफाई। वाईफाई बेसिकली वायरलेस कनेक्टिविटी डिवाइस है, जिसकी हेल्प से आप जो है लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस जो आपका नेटवर्क है उससे कनेक्ट रह सकते हो और इंटरनेट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। फिर आते हैं आपकी टच स्क्रीन, यानी आपका जो है आउटपुट डिस्प्ले जो है मोबाइल डिवाइस का वो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन के ऊपर आप जो है सारी ऐप्स जो है वो देख पाते हैं और कोई भी अगर आपने इनपुट देना है तो वो भी आप टच स्क्रीन के थ्रू फिंगर्स को टच करके जो है वो आप जो है पहुंचाते हैं आपके डिवाइस तक। फिर होता है कैमरा। स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर जो है फ्रंट और बैक दोनों साइड के कैमरे होते हैं, जिसकी हेल्प से आप पिक्चर्स और वीडियो जो है वो कैप्चर करते हैं। क्लॉक होती है हर एक मोबाइल डिवाइस के अंदर। क्लॉक जो है वो आपको आपकी कंट्री का जो है वो टाइम जो है वो बताती है। इसके अलावा स्टॉप वॉच भी आपको देखने को मिलेगी और क्लॉक के अंदर ही आपको अलार्म का भी ऑप्शन जो है वो मिलता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो टॉप में राइट साइड में आपको जो है वो कनेक्टिविटी का जो है सिंबल वो दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको जो है मोबाइल टावर्स के रूप में आपको इस तरीके के जो है बार्स दिखाई देंगी।
ये आपको ये बताता है कि क्या सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ताकि आप जो है प्रॉपर कॉल कर पाएँ। इसी तरीके से आपको जीपीएस का जो है वो ऑप्शन मिलता है, फीचर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप जो है मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप नेविगेशन के लिए जो है जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो है मैप का यूज़ करते हो, तो उस मैप के अंदर जो है आपका जीपीएस टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद आते हैं हम स्मार्टफोन के जो है और बेसिक फीचर्स क्या हैं। अब जो बेसिक फीचर्स के रूप में हम पढ़ेंगे वो है आपके जेस्चर्स यानी आपकी हैंड मूवमेंट है, किस तरीके से आप जो है अलग अलग फिंगर्स को टच करके जो है वो अलग अलग इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है वो आपके जेस्चर्स दिए गए हैं। जेस्चर्स बेसिकली टच स्क्रीन से इंटरेक्ट करने के लिए आपके जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे हम माउस से क्लिक करते हैं किसी ऐप को ओपन करने के लिए, वहीं पर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है टच स्क्रीन को एक बार टैप करते हैं और उससे जो है आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। सबसे पहला जो है जेस्चर वो है टैप, यानी सिंगल टाइम आप जब क्लिक करते हो फिंगर से तो उसको हम क्या कहते हैं, टैप कहते हैं। जहाँ जहाँ पर आपका जो है फिगर में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ दिया है। टैप एंड होल्ड बेसिकली राइट क्लिक के रूप में काम करता है, जैसे माउस का होता है। आपने टच करके उसको कुछ समय तक आप होल्ड रखेंगे तो आपको जो है साइड में मेन्यू दिखाई देगा, जिसके अंदर से आप दूसरे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ड्रैग फीचर। टैप और होल्ड करके आप अपनी फिंगर को जब स्क्रीन के चारों तरफ जो है घुमाते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है आपकी फिंगर के साथ साथ मूव करती है, जिस तरीके से आप माउस के अंदर करते हैं। लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके किसी भी फोल्डर को या एप्लीकेशन को आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कराते हैं। फिर आता है स्वाइप। स्लाइड करते हैं जो फिंगर को राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन, तो आपकी जो स्क्रीन है वो पेज के रूप में जो है आपकी चेंज होती रहती है। जिस तरीके से बुक्स के पेज या नोटबुक्स के पेज आप जो है वो चेंज करते हो स्लाइड करके। फिर आता है डबल टैप। डबल टैप यानी क्विकली जब आप जो है 2 बार टैप करते हो, तो ये बेसिकली जूम आउट के लिए भी होता है। किस कोई इमेज आपने जूम कर रखी है उसको 2 बार टैप करेंगे तो जूम आउट जूम इन के लिए भी होता है। फिर आता है आपका पिंच। पिंच में आप देख पा रहे हो यहाँ पर थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर का हम यूज़ करते हैं। दोनों स्क्रीन के ऊपर जो है वो जूम इन करने के लिए काम में आती है। इन दोनों के बीच में अपोजिट साइड में जब आप इनको ड्रैग करेंगे दोनों फिंगर्स को, तो वो पिक्चर्स क्या हो जाती है, जूम हो जाती है और वापस लेके आएंगे तो वो स्मॉल हो जाएगी। तो दोनों ही केस में आप जो है वो पिंच का यूज़ कर सकते हैं इमेज को लार्ज और स्मॉलर करने के लिए। फिर आते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या पेरिफेरल। पेरिफेरल बेसिकली हम कहते हैं एक्सटर्नल जो आपके डिवाइस होते हैं जिनको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, माउस, कीबोर्ड, जो कि एक्सटर्नली जो आपके पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसको डिज़ाइन किया गया स्टोर और रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ताकि आपका जो है रिजल्ट जो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो निकाला जा सके। और कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली 3 मेन यूनिट जो हैं वो काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एक आती है आपकी इनपुट यूनिट, एक आता है आपका सीपीयू और तीसरी आती है आपकी आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के थ्रू जो है आप सीपीयू तक कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहुंचाते हैं, और सीपीयू जो है वो आपके उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, और आउटपुट यूनिट उसके प्रोसेस किए रिजल्ट को आपको शो करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को लेकर बनता है। हार्डवेयर बेसिकली आपके वो फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे आपके इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी या स्टोरेज डिवाइसेस होगी। वहीं पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए काम में आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम जो है केवल यूज़ कर सकते हैं टैप करके। जैसे आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एम एस वर्ड, एम एस पेंट,
पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इनको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, इनको इंटेंजिबल भी बोला जाता है। ऐसे जो आपके सॉफ्टवेयर जिनको या एप्लीकेशन जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सीपीयू को भी 3 अलग अलग जो है पार्ट्स बनाए गए सीपीयू के। एक मेमोरी यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक एएलयू है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ से आपका इनपुट जो है वो सीपीयू तक पहुँचता है और उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो उसको कंट्रोल करती है कि क्या इनपुट किस डिवाइस से आया है और किस जो है तरफ इसको जाना है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली इनपुट डिवाइस से जो डाटा कलेक्ट करती है और उसको मेमोरी यूनिट में सेव कराती है। मेमोरी यूनिट में सेव कराने के बाद वापस उससे डाटा कलेक्ट करती है और उसको एएलयू तक पहुंचाती है, ये देखने के बाद कि ये जो डाटा है या इंस्ट्रक्शन है या कमांड है किस टाइप की है। तो एएलयू बेसिकली आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल दो टाइप के ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो करने के लिए हम एएलयू का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक मतलब आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये आपकी एएलयू यूनिट करती है, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट उसके अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शन जैसी है, किस तरीके का उस पर ऑपरेशन होना है, उसके अकॉर्डिंग एएलयू तक भेजती है। एएलयू उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है और उस रिजल्ट को वापस से कंट्रोल यूनिट एएलयू से लेकर एमयू के अंदर उसको स्टोर कराती है। उसके बाद फाइनल जो डिसीजन होता है यूज़र का, उसके अकॉर्डिंग उसको या तो आउटपुट यूनिट पर भेजा जाता है डिस्प्ले करने के लिए, या फिर उसको सेकेंडरी स्टोरेज के पास भेजा जाता है परमानेंटली सेव करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है बेसिकली काम करता है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराने के लिए काम में आते हैं। कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और दूसरे कंट्रोल फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोफोन है वो भी इनपुट डिवाइस का काम करते हैं, जो कि आपकी साउंड को जो है रिकॉर्ड करते हैं। वेब कैमरा जो है वो भी रिकॉर्डिंग के लिए काम में आता है, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम जैसे मोस्टली लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन और वेब कैम होते हैं जो आपके इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। दूसरी जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी स्कैनर, जो कि आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाती है और उनको स्टोर करती है कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म के अंदर। अगर सपोज करें कि जैसे एग्जांपल इसने दिया है कि आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल आपने किया है और आप उसको स्कैन करते हो और उसको ईमेल करना है कॉलेज को, बजाय कि एक्चुअल फॉर्मेट भेजने के, तो आप जो स्कैनर का यूज़ करेंगे उसकी स्कैन कॉपी बनाएंगे डिजिटल फॉर्म में और उसको ईमेल के थ्रू सेंड कर देंगे। तो एग्जांपल्स जो हैं आपके इनपुट डिवाइस के वो कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, MICR, डिजिटल कैमरा, ड्राइंग टैबलेट्स, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, ये सभी जो है वो एग्जांपल है। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। जैसा इनपुट डिवाइस का काम था डाटा की एंट्री करवाना या इंफॉर्मेशन को एंटर करना, वैसे आउटपुट डिवाइस का काम है आपकी इंफॉर्मेशन को जो है यूज़र तक पहुंचाना आउटपुट के रूप में, यानी आपका जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना। कह रहा है अगर आप कैलकुलेट करते हो कोई परसेंटेज मार्क्स, तो आप इनपुट करते हो मार्क्स कीबोर्ड के थ्रू और कंप्यूटर जो है उसको कैलकुलेट करता है फार्मूला के थ्रू और आपको जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे जो है वो दिखाई देता है। तो जो मॉनिटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, क्योंकि आपको फाइनल जो है आउटपुट वो शो कर रहा है। इसी तरीके से जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस का काम करता है, क्योंकि वो आपको जो है हार्ड कॉपी यानी आपकी प्रिंटेड कॉपी जो है वो आपको निकाल कर देता है। अगर आप चाहते हैं कोई सॉन्ग सुनना, तो उस केस में आपके जो स्पीकर्स हैं वो आपके आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं। जैसे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं वैसे ही आपके जो है इनबिल्ट आपके कुछ आउटपुट डिवाइस भी होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, या फिर एक्सटर्नली हम उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे आपके मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, LCD प्रोजेक्टर्स हो गए या प्लॉटर्स हो गए, ये सभी जो हैं वो आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हम कुछ पेरिफेरल, कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस पे। पेरिफेरल डिवाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे डिवाइस जो एक्सटर्नली
जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो उनको हम एक्सटर्नल डिवाइस भी जो है वो कह सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होते हैं उनको हम बाहर से यूएसबी पोर्ट्स या दूसरे पोर्ट्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है, ये इनपुट का भी काम करता है, इनपुट डिवाइस का भी। इसके थ्रू आप लेटर्स, नंबर्स और सिंबल जो है वो टाइप करते हैं। इसी तरीके से माउस भी जो है वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप जो है वो कनेक्ट करते हैं, और इसकी हेल्प से हम जो है मॉनिटर के ऊपर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही आपके आते हैं माइक्रोफोन, जो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर के अंदर और कम्युनिकेट करने के लिए काम में आते हैं। फिर आते हैं आपके प्रोजेक्टर, जो आपकी इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं, वीडियो को प्रोजेक्ट करते हैं। कंप्यूटर से आपकी जो है वो इनपुट लेंगे और उसको आउटपुट के रूप में किसी वॉल के ऊपर या किसी पर्टिकुलर जो आपकी शीट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं। फिर आते हैं आपके मॉनिटर्स। मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले करते हैं विजुअल आउटपुट, जो सीपीयू प्रोड्यूस करता है प्रोसेस करने के बाद इनपुट को। तो ये जो मॉनिटर होते हैं इनको भी हम केबल्स के थ्रू आपके जो है सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से स्पीकर्स को भी जो है वो सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है आपका एक्सटर्नल पोर्ट के थ्रू, जो हमें जो है साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट के रूप में। फिर आता है आपके स्कैनर्स, जो आपके पेपर की इमेज को या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और उसको डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इनको भी यूएसबी केबल्स के थ्रू जो है वो आपका मॉनिटर के साथ, सॉरी, आपके सीपीयू के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। प्रिंटर्स भी आपका जो है वो विजुअली आउटपुट प्रोवाइड करते हैं पेपर के ऊपर, और जो डिस्प्ले होता है मॉनिटर के ऊपर वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिखाई देता है, प्रिंट की फॉर्म में। तो ये भी आपका किसका काम करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस का। अब बात करते हैं डिटेल में कुछ इनपुट डिवाइसेस की। सबसे पहला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है वो डिवाइस है जो कि डाटा की एंट्री के लिए काम में आता है। स्टार्टिंग में जो 6 अल्फ़ाबेट है फर्स्ट रो के अल्फ़ाबेट की के, वो आपके QWERTY वाई से शुरू होते हैं, इसलिए इसको QWERTY की पैड भी बोला जाता है। डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड अवेलेबल हैं, लेकिन 101 की जो है वो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड आपके माने गए हैं। इसी तरीके से है माउस। माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके अंदर जो है आपका कर्सर वो मूव करता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। जब आप माउस को फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कराते हो तो उसके साथ साथ आपका जो कर्सर है स्क्रीन पे वो भी जो है उस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है अकॉर्डिंग टू माउस की मूवमेंट। कंप्यूटर माउस जो है वो कनेक्टेड होते हैं वायर्स के थ्रू, जैसे कि आपके PS2 या यूएसबी पोर्ट्स के जो थ्रू है वो यूज होते हैं। ये जो आपका दिया है ये आपका यूएसबी पोर्ट वाला है। कुछ माउस जो है वो वायरलेस होते हैं, जिनके अंदर वायर की जरूरत नहीं होती। माउस जो है वो जनरली जिसके अंदर 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है सेंटर के अंदर, और जब आप माउस को मूव करते हो तो आपका पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। स्टार्टिंग में जब माउस आए थे तो मैकेनिकल माउस जो आपके यूज होते थे, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैकेनिकल माउस है, इसके अंदर एक जो है ट्रैक बॉल होती थी। ये ट्रैक बॉल जो है मूव करती थी। आजकल हम ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं, जिसके अंदर लेजर का जो है वो यूज किया जाता है। तो इसके अंदर एक हार्ड रबर बॉल होती थी जो कि मूव करती थी माउस के अंदर, और सेंसर जो है माउस के अंदर के वो उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करते थे और उसको ट्रांसलेट करते थे इंफॉर्मेशन में, जिसको जो है कंप्यूटर समझता था और माउस को आगे मूव करता था। तो इसको हम जो है मैकेनिकल माउस बोलते थे, और ये हमारे आजकल के ऑप्टिकल माउस है जिनके अंदर ट्रैक बॉल का यूज नहीं होता। फिर आते हैं आपके स्कैनर्स। स्कैनर जो है आपके डिवाइस हैं जो कन्वर्ट करते हैं इमेजेस को या टेक्स्ट को डिजिटल फाइल के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं स्कैनर का फ्लैप है ऊपर, हम यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट रखते हैं इस ग्लास के ऊपर, और इस फ्लैप को जब हम बंद करते हैं तो आपका जो स्कैन होना स्टार्ट हो जाता है। तो नीचे से आपकी एक लेज़र जो है वो पेपर के ऊपर गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है वापस सेंसर्स के ऊपर, और सेंसर्स जो है उस रिफ्लेक्ट की हुई जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको टेक्स्ट के अंदर या इमेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से आपकी जॉयस्टिक्स होती है जो आपकी गेम्स खेलने के लिए काम में आती है कंप्यूटर के ऊपर। वर्टिकल स्टिक होती है इस तरीके से, और इसी के ऊपर कुछ जो है बटन्स बने होते हैं, और जैसे जैसे आपको जिस डायरेक्शन में इसको मूव कराते हो ये फ्रीली मूव करती है, तो वैसे वैसे आप जो आपका जो गेम के अंदर ऑब्जेक्ट है वो कंट्रोल होता है। फिर आते हैं आपके ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट जो है वो डिजिटल ड्राइंग्स जो है उनको हैंड ड्राइंग इमेज
की तरह जो यूज़ करते हैं आपके मोस्टली डिज़ाइनर्स जो है उनका यूज़ करते हैं डिजिटल ड्राइंग्स बनाने के लिए। और वो डिजिटल ड्राइंग माउस की बजाय जो है वो पेन टैबलेट के थ्रू बनती हैं, क्योंकि फ्रीली उनको क्रिएट करना जो है वो आसान होता है। तो उसको स्पेशल पेन होता है जिसकी हेल्प से आप जो है उनको क्रिएट करते हैं, जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं। फिर आते हैं आपके बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है थिक और वर्टिकल लाइंस का, जो कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलती है। और ये जो बारकोड है ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन मैन्युफैक्चरर है, और ये बारकोड जो है वो रीड करते हैं, जो रीड करते हैं इन बारकोड्स को उसको हम बारकोड रीडर कहते हैं। बारकोड रीडर के बाद जो है हमारे वो आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस जैसे हमने कहा था कि जो है आपके रिजल्ट जो है वो हमें शो करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले जो दिया है वो कंप्यूटर मॉनिटर दिया है। कंप्यूटर मॉनिटर बेसिकली आपकी टीवी स्क्रीन की तरह ही दिखाई देता है, जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट और इमेज जो है वो दिखाई देती है हमें। और कंप्यूटर स्क्रीन की जो आपकी आउटपुट है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर हम उसका प्रिंट ले लेते हैं तो प्रिंटर के थ्रू जो हमें पेज मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो साइज जो है कंप्यूटर स्क्रीन का वो डायगोनली मेजर किया जाता है लेंथ के केस में। यानी अगर मॉनिटर का साइज चेक करना है तो हम इस तरीके से डायगोनली जो है उसको मेजर करेंगे। ये स्टैंडर्ड है मेजर करने का, किसी भी मॉनिटर को या आपके घर में जो भी आपका टीवी है उसको मेजर करने का डायगोनल होता है। यानी 32 इंच अगर आपका टीवी है तो उसको आप डायगोनली मेजर करेंगे। फिर कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, इससे भी ज़्यादा बड़े जो है आपको देखने को मिलेंगे। और मॉनिटर जो है उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं जिनको हम पिक्सल्स कहते हैं, और उन्हीं पिक्सल को जो है आपस में कंबाइन करने के बाद जो है हमें दिखाई देती हैं इमेजेस। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी टीवी इसके ऊपर दिखाई देती है मॉनिटर के ऊपर, वो बेसिकली आपकी पिक्सल्स की फॉर्म में ही हमें जो है वो दिखती है। तो कह रहे हैं जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हेल्प करते हैं मॉनिटर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में। और जो पिक्चर की क्वालिटी है वो कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। जितना हायर रेजोल्यूशन होगा उतने नंबर ऑफ पिक्सल होंगे और उतनी ही बेटर जो है आपकी क्वालिटी होगी। तो आजकल जो मॉनिटर्स आते हैं वो आपके 1024 और 768 जो आइडली यूज होता है डायमेंशन रेजोल्यूशन की, वो यूज होती है। फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर जो थे वो CRT मॉनिटर थे, कैथोड रे ट्यूब। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कैथोड रे ट्यूब जो है वो मॉनिटर्स हैं, साइज में बड़े होते थे। उसके बाद आपके LCD जो है वो मॉनिटर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स जो है वो आपके आने स्टार्ट हुए। उसके बाद जो थिनर और लाइटर वर्जन आया CRT मॉनिटर्स का, जिसको हम LED लाइट एमिटिंग डायोड जो है उसको भी बोलते हैं। तो टच स्क्रीन मॉनिटर जो है वो पॉपुलर हैं आजकल, और मोस्टली आपको जो है टच स्क्रीन वाले मॉनिटर जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट्स हो। ATMs के अंदर भी आपको जो है वो ऐसे ही मॉनिटर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रिंटर्स। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है जिसका काम हम जो है कंप्यूटर के थ्रू किसी पेपर के ऊपर जो आउटपुट हमारी आई है उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आउटपुट जो है प्रोड्यूस होती है पेपर के ऊपर, जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी प्रिंटर से निकला हुआ कोई भी पेज जो है वो हार्ड कॉपी बोला जाता है। तीन टाइप के कॉमनली प्रिंटर जो है यूज होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इस तरीके के प्रिंटर आपको मोस्टली जो गैस एजेंसीज हैं उनके पास देखने को मिलेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली जो है करेक्टर प्रिंट्स करते हैं, यानी ये इनकी जो स्पीड है उसको हम CPS में जो है वो काउंट करते हैं, करेक्टर पर सेकंड के अंदर। तो ये जो है वो करेक्टर प्रिंट करते हैं, वन करेक्टर एट ए टाइम, एक बार में एक करेक्टर। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी एक लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट प्रिंट करते हैं और नेक्स्ट लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट करते हैं। तो बाई डायरेक्शन होते हैं, यानी दोनों साइड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड प्रिंट करते हैं, और इनकी स्पीड जो है वो CPS में मेजर की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉइज़ी बहुत होते हैं, यानी शोर बहुत करते हैं, और एक्सपेंसिव जो है वो कम है बाकी आपके प्रिंटर की कंपैरिजन में। इसके बाद आते हैं इंकजेट। इंकजेट जो है वो स्प्रे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंक जो है वो पेपर के ऊपर ड्रॉप की जाती है, इसके अंदर इंक टैंक बना होता है जिसके अंदर हम जो है इंक को फिल करते हैं,
और इसके अंदर जो है स्प्रे जेट लगे होते हैं जो कि आपके इंक की ड्रॉप को पेपर के ऊपर जो है वो धीरे धीरे जो है वो ड्रॉप्स के रूप में जो है इमेज को फॉर्म करते हैं, ड्रॉपलेट के रूप में। तो इंकजेट प्रिंटर से निकली हुई जो आपका पेज होगा वो आप देखना, उसके जो इंक है वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो इंक होती है वो लिक्विड इंक होती है। और इसकी जो स्पीड है वो हम LPM जो है उसमें नोट करते हैं, लाइन पर मिनट में जो है वो कैलकुलेट की जाती है। फिर आते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है वो आपके लेज़र टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और इनकी स्पीड जो है वो PPM में नोट की जाती है, पेज पर मिनट। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे तेज़ स्पीड जो है वो लेज़र प्रिंटर की होती है और इनकी प्रिंट क्वालिटी भी जो है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ये ड्राई इंक का यूज़ करते हैं, यानी टोनर्स का यूज़ करते हैं जो कि ड्राई इंक होती है और लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इनकी स्पीड भी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इनका जो कॉस्ट है वो भी एक्सपेंसिव है, यानी ये कॉस्टली होते हैं बाकी जो आपके प्रिंटर हैं उनके कंपैरिजन में। इसके बाद आते हैं आपके प्लॉटर्स। जैसे आपके प्रिंटर्स होते हैं वैसे ही लार्ज साइज की जब हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग या आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रिंट करनी होती है तो उसके लिए नॉर्मल प्रिंटर का यूज़ नहीं हो पाता, तो इसलिए हम प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। और ये जो है पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं कुछ इस तरीके से। जो है आपके प्रिंटर का साइज होता है और इसके अंदर पेपर का रोल लगा होता है बैक साइड में, और उसमें से पेपर जो है वो निकलता रहता है, प्रिंट होता रहता है। और जब पेपर प्रिंट हो जाता है तो उसको यहाँ कटर लगा होता है, वो इसको कट कर देता है। और कट करने के बाद ये जो नीचे आपका कलेक्शन एरिया है यहाँ पर वो प्रिंट कलेक्ट हो जाते हैं। तो प्लॉटर्स बेसिकली आपके इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर नॉर्मल यूज़ के लिए हम जो है लेज़र प्रिंटर का ही यूज़ करते हैं घरों में, या हम इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं स्पीकर। स्पीकर जो है वो आपके साउंड को सुनने के लिए काम में आते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं उनको साउंड में कन्वर्ट करते हैं। कुछ कंप्यूटर सिस्टम या डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के अंदर आपने देखा होगा इनबिल्ट स्पीकर लगे होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम एक्सटर्नल स्पीकर्स को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इस यूनिट को करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को जो है वो क्लियर किया जा सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।